ये देखो, आपको अपने आप फील हो जाएगा। लाइक अगर मैं इस गाने की लगाता हूँ, अपने पास एक गाना है, कौन सा? जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। बड़ा सा ये अपना चलेगा, ये वाला गाना चलेगा? सब सुनते हैं इस टाइप के गाने? हाँ जी जी हाँ सर। जी, कोई बात नहीं। टाइप अपना गाना है ना, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ना इस पे ऑटो ट्यून लगा देते हैं हल्का सा। देखो इसमें हमारे जो कॉर्ड प्रोग्रेशन चल रहे हैं वो देखिए ये रहे। ठीक है, अभी देखो, अब मुझे तो आप खुद ही कॉर्ड बता सकते हो ना, पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, पहला वाला कौन सा है, मेजर है माइनर है, बताओ। माइनर है। ठीक है, ये तो सभी को जवाब देना चाहिए ना, सब क्यों डर रहे हैं बोलने में? जिसमें टू जी किसका जी डिफरेंस जी। है वो माइनर है, ठीक। जिसमें हाँ, मेजर। जी। सिंपल। पहला वाला माइनर है, माइनर। पहला माइनर। माइनर है, दूसरा मेजर है, सिंपल है। पहला वाला माइनर है, मेजर। जी शार्प है तो जी शार्प माइनर है। दूसरा वाला मेजर है तो एफ शार्प मेजर है। सिंपल, हमें समझ में आ गया। अभी गुरवीर भाई ने पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा, सपोज दैट गुरवीर भाई को पता चला कि इस गाने का जो की है वो जी शार्प है। ठीक है, हाँ मैं जी शार्प, अब कैसे पता चलेगा जी शार्प मेजर है या माइनर है? तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, आप दोनों कॉर्ड को गाने के साथ लगा के देखो। जैसे आप लगाओगे तो अपने आप फील पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके वोकल्स को लेते हैं, यहाँ पे सारी चीजें ऑफ कर देता हूँ मैं, सिंपल। ठीक है, कोई भी एक आपकी इंस्ट्रूमेंट। आवाज कट हो रही है, आवाज कट हो रही है। सभी को आ रही है कि सभी के पास कट हो रही है? कभी कभी नेटवर्क इशू भी रहता है किसी किसी का। मुझे ठीक आ रही है। हाँ वही वही, कभी कभी नेटवर्क इशू आता है ना कहीं कहीं सर कहीं। आपकी आवाज कट हो रही है, पहले आपने क्या बोला, आवाज कट हो रही थी आपकी। हाँ, गुरवीर भाई तुम्हारा थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, इसलिए बाकी सबको शायद क्लियर आ रही है, मैं बता रहा हूँ। जो भी मांगते हैं शाम सरकार हेलो देते हेलो। हैं। ओ प्रेमी जो भी मांग। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला। आप अगर गाने का की फाइंड करना चाहते हैं, जी शार्प हमें पता चल गया इसका जी शार्प है, तो आप क्या करो, नॉर्मली कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है जो ना कीज की तरह ना हो, स्ट्रिंग्स की तरह हो। तो स्ट्रिंग्स की तरह कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है हमें पता है। पैक्स में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, ऑर्केस्ट्रल में जाएंगे, स्ट्रिंग सेक्शन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, हमें पता है ये। अभी आपको क्या करना है, जस्ट इसको ओपन करना है और यहाँ से क्लिक करना है स्टैम्प में जाके। ठीक है, सभी को पता है स्टैम्प में जाके हम अपने कॉर्ड्स को लगाते हैं। क्लिक किया, सबसे पहले जी शार्प में मेजर ट्राई करा। ठीक है, तो अपना जी शार्प पे रखेंगे इसको, शार्प मेजर लगे। अब आप क्या करो, इस कॉर्ड को ना इसके साथ सुनो, कुछ नहीं करना, जस्ट सुनना है। अगर सही लगता है तो सही है, गलत लगता है तो गलत है। देखो, प्रेमी जो भी मांगते हैं। ठीक है, देखो बेसुरा लग रहा है सुनने में, खुद ही बेसुरा लग रहा है, प्रेमी जो भी मांगते हैं। मैच ही नहीं हो रहा, तो यानी कि जी शार्प मेजर नहीं है। अब जी शार्प माइनर है, तो माइनर क्लिक करेंगे, जी शार्प पे क्लिक करेंगे। अभी सुनो, प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम। गाने के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे गुरवीर भाई तो शायद एग्जिट हो गए, जिन्होंने सवाल पूछा वही गायब हो गए, जी सर। है ना? हाँ गुरवीर भाई, अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ 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 जी हाँ जी, आ रही है आवाज? आपका नेटवर्क इशू चल रहा है शायद थोड़ा। हाँ जी गुरवीर भाई, आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आपको आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आ रही है, आपका आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी, अब ठीक आ रही है, अब ठीक है। तो अभी क्या है, हमने क्या किया, जैसे आपको गाने का की पता चला जी शार्प है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम्म। मेजर है या माइनर है, आपको क्या करना है, जस्ट एक पैटर्न में एक इंस्ट्रूमेंट लेना है कोई सा भी, उस पर आप जी शार्प पहले मेजर लगा के देखो। मेजर हमने लगाया, जी शार्प मेजर। ठीक ठीक है, है। कैसा साउंड करता है? इसको मैं अपने वोकल के साथ लगाऊंगा। प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सर। मैच नहीं कर रहा है, देखो, ऑड जा रहा है, प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सर। तो वोकल के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो यानी कि मेजर नहीं रहेगा। तो जी शार्प माइनर पे क्लिक किया। ठीक। अभी देखो, प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सर। तो वोकल के साथ मैच होने लग गया, वोकल के साथ सुनने में अच्छा लग रहा है। प्रेमी जो हम्म। भी मांगते हैं शाम सर। यानी कि इसका जी शार्प माइनर है। सिंपल, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। हाँ जी हाँ हाँ जी, मतलब लगा के पता करेंगे, है हाँ, ना। लगा के बिल्कुल बिल्कुल सुन के हमें पता करना होगा वो सही है या नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक। तो अभी हम आज की क्लास में यही करने वाले कि जैसे बिल्कुल गुरु भाई ने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता चल गया कौन सा की है की। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद कौन से कॉर्ड्स लगेंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसकी टेक्निक हमने कुछ सीखी है, वो टेक्निक को हम स्नैप टू स्केल बोलते हैं। देवेंद्र सर एंड गुरवीर भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी जितेंद्र सर, हरजीत भैया और मनीष भैया आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, और अच्छा रहेगा आगे के लिए।
हमने क्या करना है, अगर हमने इसके आगे के कॉर्ड्स फाइंड करने हैं, लाइक इस गाने में और क्या कॉर्ड्स हो सकते हैं, नॉर्मली हम देखेंगे तो हमें म्यूजिक थ्योरी के बारे में पता नहीं है, हमें नहीं पता अगला कॉर्ड क्या लगेगा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जी शार्प माइनर हमें की पता चल गया, और की के बाद हमने जी शार्प माइनर कॉर्ड लगा दिया, तो आपको क्या करना है, स्नैप टू स्केल में जाना है, स्नैप टू स्केल को ऑन कर देना है, ये ना ग्रीन हो जाएगा ऑन करने के बाद, सभी को दिख रहा है कहाँ पे स्नैप टू स्केल, ऑन करने के बाद जी हाँ जी। जी। राइट क्लिक करने के बाद देखिए माइनर था तो माइनर, और फिर से राइट क्लिक करेंगे जी शार्प, ठीक है, जी शार्प माइनर। अभी जो हमारा पियानो रोल है ना, वो जी शार्प माइनर पे सेट हो चुका है, यानी कि जो भी अब हम इस पियानो रोल में करने वाले हैं वो जी शार्प माइनर के स्केल के अलावा कुछ भी और कॉर्ड वहां पे नहीं लग सकता है। तो नॉर्मली मैं ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा मतलब ये सारे नोट जी शार्प माइनर में हो गए अभी हैं। बिल्कुल, अब जो भी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, लाइक देखो जी शार्प माइनर है, मैं कोई अगला कॉर्ड यहाँ पे लगाने की ट्राई करता हूँ तो देखो अपने आप परफेक्ट कॉर्ड लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए अच्छा ये परफेक्ट सिस्टम है। अपने आप मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जी शार्प माइनर ऊपर मूव करूंगा, ए शार्प मेजर लग, ठीक है। ये देखो सर ये वाला चीन है, मैं सिलेक्ट करके कर रहा था, मेरे से आगे मूव नहीं हो पा रहा था शिफ्ट दबा के। नहीं नहीं, आपको शिफ्ट शिफ्ट दबा के रखना है और फिर अपने स्केल को ऐसे मूव करना है ना, माउस को शिफ्ट दबा के रखो, या तो क्या करो, शिफ्ट दबाने के बाद कंट्रोल प्लस बी कर दो, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है सर। ठीक है, उससे भी आ जाएगा। अब आप क्या करो, ओके सर। इसको मूव कर लो इस तरीके से, लाइक देखो हमने मूव किया, ये देखो मेजर आ गया, ये आपका माइनर आ गया, जैसा आप करोगे वैसा परफेक्टली वो हो जाएगा। अब देखो अगला कॉर्ड लग गया, अब गाने के साथ सुनेंगे। अब गाने के साथ वोकल के साथ साथ कॉर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट वोकल को ऊपर राइट क्लिक करके इस तरीके से किसका लूप बना लेंगे, लाइक वोकल्स बार बार हमारे रिपीट हो सके। अब मैं सुनता हूँ, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कॉर्ड सही नहीं है तो इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लाइक जिससे गाना चल रहा है, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। वैसे तो सही लग रहा है, अगर नहीं लगता तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ से चेंज करेंगे इस तरीके से, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ओ प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा लगेगा, हम फ्रीली ट्राई कर सकते हैं, आप कहीं पे भी अपने कॉर्ड्स को मूव करेंगे इस तरीके से, वो हमेशा परफेक्ट कॉर्ड लगेगा। देखो जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ओ प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ठीक है ना, अगर ये सही नहीं है तो दूसरा इसी स्केल का दूसरा सर कॉर्ड ट्राई कर सकते हैं। हाँ मतलब जो इसमें कोड आएंगे स्केल में, अभी ये ऊपर नीचे करेंगे सभी सेट बैठेंगे अभी ये। हाँ सभी सेट, मतलब जो आपके वोकल के साथ आएगा कॉर्ड सारे इसी स्केल के आने वाले, लाइक आप इनको मूव करोगे तो ये सारे जी शार्प माइनर स्केल के कॉर्ड एक के बाद एक अपने आप शिफ्ट होते जाएंगे। नहीं मतलब सभी सेट हो जाएंगे मैं इस स्केल पे, या सभी, हाँ सुन हाँ, के लगाएंगे। सुन के पता करना पड़ेगा ना कौन सा कहाँ पे लगेगा, आप उसको सुनोगे फिर जो सही लगेगा उसको आप वहाँ पे सेट कर दो। ठीक है, देखो जो भी मतलब मांगते रहेगा हैं स्टेडी। शाम। बिल्कुल वो अपने हिसाब से सुन के हमें फिट करना है, लाइक जैसे सेकंड वाले को हम चेंज करना चाहें, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ठीक है, सही नहीं लग रहा है कोई नहीं, चेंज कर दो। जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। ओ प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। कर्म करते हैं जब बाबा तो पुश्ते तार देते हैं। प्रेमी जो भी मांगते हैं। अब इसको मैं क्यों नहीं करते हैं, लाइक यहाँ पे जो नोट है अगर इसके साथ भी बिल्कुल सही लग रहा है कॉर्ड तो सही है, नहीं तो चेंज कर सकते हैं। तार देते हैं। कर्म करते हैं जब बाबा तो पुश्ते तार देते हैं। प्रेमी जो भी मांगते हैं। ठीक है डन, तो देखो हमने इस गाने के कॉर्ड्स इतना इजीली फाइंड कर लिए हैं। सर सर दोबारा बताना, वो ऊपर से नोट निकाला था, लैपटॉप ऑन ठीक है, किया मैं अभी अभी ये। अभी हम इसकी प्रैक्टिस एक दो बार और करने वाले, एक दो सॉन्ग्स में। आपको जस्ट क्या करना है, अपना रूट यार कॉर्ड सेट करने के बाद, जैसे माइनर है जी शार्प माइनर सेट कर दिया, उसके बाद ये जो नोट है आपका स्नैप टू स्केल इसे बोलते हैं, या आप अपने हिसाब से म्यूजिकल नोट जो भी इसको बोलना चाहो, इस पे राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे एक स्केल मिनट बताएगा। अच्छा हाँ पहले इधर से सेट करना है स्केल। हाँ, पहले आप स्केल सेलेक्ट कर लो, माइनर रहेगा या मेजर, मेजर के लिए मेजर लोनियन रहेगा, माइनर के लिए माइनर नेचुरल रहेगा। डन, उसके बाद आप रूट नोट में आओगे एंड यहाँ पे जी शार्प सेट करोगे, जैसे आप सेट करोगे फिर ये सारे कॉर्ड्स अपने आप स्केल में आ जाएंगे। ठीक है, इधर से की नहीं सिलेक्ट हो रही, इधर से ये जो ये है सॉन्ग वाला छापा हुआ है। नहीं नहीं, आप पहले स्केल अगर सेलेक्ट कर लोगे माइनर नेचुरल, उसके बाद की सिलेक्ट होगा, लाइक पहले अगर ये डिफॉल्ट पे रहेगा तो आप लोग पहले की सिलेक्ट करोगे तो नहीं होगी, पहले हमें स्केल ठीक है। सेलेक्ट करना पड़ेगा, माइनर नेचुरल
फिर उसके बाद अपने आप की वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मतलब इधर से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा स्केल, फिर हाँ इधर से वही की वही, पहले एक। स्केल से सिलेक्ट करेंगे फिर वहां से सिलेक्ट करेंगे। हो गया। ठीक है, डन। अब इसको एक गाने के साथ और प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 गानों के साथ और करते हैं। जो हमने टेक्निक सीखी है क्या वो कम्प्लीटली काम कर दिए? किसी भी गाने पे हम ट्राई कर सकते हैं इसको। सर बीच का बता देते हैं। हाँ बीट का बताते हैं बिल्कुल। तो ये अपना एक भजन है बहुत अच्छा, इसको आप सुनेंगे तो ऐसा साउंड करेगा। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय। ठीक है, तो इसके लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करते हैं। लाइक आपने ये गाना बनाया है या आप ये गाना बनाना चाहते हैं या कैसा भी गाना हो सकता है, अब आप चाहते हैं इसके लिए कॉर्ड्स अपने फाइंड किए जाएं। तो स्केल, इस गाने का जो स्केल होगा वो नॉर्मली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो आगे जाके हम ऑटो ट्यून एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसमें ऑटो की हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। हम क्या करेंगे, उस ऑटो की को यहाँ पे कोई भी वोकल आप लेंगे उसके साथ उसको इस तरीके से, नहीं तो मोबाइल में क्या कर सकते हैं, एक हमारा सॉन्ग की फाइंडर होता है उसे आप यूज कर सकते हैं, वो आपको की बता देगा। वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, वो आपको की बता देगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं की। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आर। ठीक है, तो इसने ई मेजर हमें स्केल बताया है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिससे हम गाने के कॉर्ड्स फाइंड करना चाहे। कॉर्ड फाइंड करने के बाद फिर हम उसको अगर चेंज करना चाहे तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, लाइक स्ट्रिंग सेक्शन ले लेते हैं। स्ट्रिंग सेक्शन अच्छे से हमें कॉर्ड्स बता देता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे जब भी नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे अगर ये ग्रीन होगा ना तो इसको आप वापस ऑफ कर लेंगे, क्योंकि इस पे पहले वाले पुराना वाला प्रोजेक्ट का स्केल सेट रहता है। तो मेजर, सर एक बात पूछनी है, यहाँ आपके 3 नोट आ रही है ना सिलेक्ट कर दे, मेरे यहाँ 6 आ रही हैं, 6 नोट सिलेक्ट आ रही हैं। आप वो स्केल्स में कर रहे हो ना, नीचे स्केल्स में कर रहे हो आप, देखो मैं कॉर्ड्स में कर रहा हूँ ऊपर यहाँ पे, अच्छा अच्छा। नीचे ठीक स्केल्स है। में। अच्छा ये स्केल सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। हमने यहाँ पे कॉर्ड लगा लिया। अब आप देखिए, भोर भये दिन चढ़। ठीक है डन। ये थोड़ा हाई जा रहा है, इसको हल्का सा लो करते हैं इस तरीके से। अब देखिए, भोर भये दिन। तो जितने कॉर्ड्स आपको चाहिए, लाइक जितना सेक्शन आपको कॉर्ड्स का बनाना है, आप क्या करेंगे उतना लूप बना लेंगे। लाइक इतना बार हमने इसको लूप बना लिया। अब आप देखिए ये इस तरीके से चलेगा, बार बार रिपीट होगा। अब देख रहे हैं जैसे आप इसको लूप में बनाएंगे ना, ऐसे रेड शो होने लग जाएगा। लूप का मतलब ये बार बार रिपीट होगा, तो जैसे हम बार बार गाने को गाते हैं उसके साथ कॉर्ड फाइंड करते हैं, सेम ही उसी तरीके से बिहेव करेगा, ये बार बार चलेगा और हम इसके साथ अपने कॉर्ड्स को सेट कर सकते हैं। लाइक भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये अभी आप दिन। सोच रहे होंगे अगला कॉर्ड कौन सा है। हमने क्या कर, हम यहाँ पे चलेंगे अपने पियानो रोल पे, स्नैप टू स्केल, ई मेजर, राइट क्लिक किया, मेजर लोनियन एंड ई पे सेट कर दिए। नॉर्मली ऐसा दिखेगा। इस पर राइट क्लिक किया, मेजर, इस पे क्लिक किया, ई मेजर, सेट। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आप पे डिपेंड करता है अगला कॉर्ड कौन सा रहेगा। अब वो हमारा की में ही आने वाला हमें पता है। अब हमें नहीं पता था अगला कॉर्ड कौन सा, हमने जैसे उसका रूट कॉर्ड लगाया, रूट कॉर्ड हमने किसी भी चीज से पता कर लिया है, चाहे वेबसाइट से हो, ऐप से हो। मैं बार बार इसलिए बोलो क्योंकि कई लोग इसलिए स्टार्ट नहीं करते कि वो सोचते हैं मुझे की कैसे पता चलेगा गाने का। तो आप वेबसाइट से कर सकते हो, मोबाइल ऐप से कर सकते हो, एफएल स्टूडियो में किसी भी प्लगइन से कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से मैं फाइंड कर सकते हैं। अभी अगला कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, देखो भोर भये दिन चढ़। क्या, देखो सेम मैच नहीं कर रहे। आप जैसे को क्या करेंगे, डाउन करेंगे ऐसा, देखो भोर भये दिन चढ़ गया मेरे। ठीक है। देखो खुद ही ना, जब कॉर्ड वोकल के साथ सेट होता है ना तो वो खुद ही बहुत अच्छा फील होता है। अगर कॉर्ड और वोकल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, बट उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही वोकल के अकॉर्डिंग कॉर्ड्स लग जाएंगे, देखो कितना अच्छा महसूस होता है। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, ठीक है, देखो सभी को फील हो रहा है। अगर मैं इसको वापस पुराना वाला कॉर्ड कर दूं तो देखो, दिन चढ़ गया। है ना, देखो वोकल अरे की ये सेकंड कोड
हाँ सेकंड कॉर्ड मतलब अपने आप माइनर में चेंज हो रहा है ना हाँ, वो अपने। अपने आप बस एक चीज ध्यान रखने वाली होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मेजर एंड माइनर के बीच में 3 और 2 कीज का डिफरेंस होता है। देखो एक कॉर्ड ऐसा बनता है जिसके बीच में दोनों में 2 2 कीज का डिफरेंस होता है, उससे हम बोलते हैं डिमिनिश्ड की, डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड कॉर्ड हल्का सा बेसुरा होता है, तो इसको हमें यूज नहीं करना है क्योंकि इससे अपना गाना बेसुरा साउंड करता है। अच्छा ये भी आएगा बीच में। हाँ, बीच में ये हर स्केल में एक डिमिनिश्ड कॉर्ड भी आता है, तो डिमिनिश्ड कॉर्ड को अच्छा स्किप अच्छा। करके आप उसके अगला वाला कॉर्ड यूज कर लो, परफेक्ट लगेगा। बस डिमिनिश्ड देखो, डिमिनिश्ड कैसा साउंड करता है, ऐसा। चढ़ गया तो ये वोकल के साथ मैच ही नहीं करेगा, तो आपको लगेगा शायद मेरा कॉर्ड गलत लग रहा है, बट कॉर्ड गलत नहीं है। हर की में, हर स्केल में कि ऐसा कॉर्ड आता है जो डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, तो उसकी पहचान ये होती है कि उसके दोनों के बीच में 2 2 कीज का डिफरेंस होता है, तीनों नोट्स के बीच ठीक में। स्किप कर देंगे, ठीक। आप पढ़ेंगे देखो। चढ़ गया मेरे अम्बे भो चढ़ भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर अभी फिर से भोर भाई वर्ड आ रहा है, तो हमें नॉर्मली पता ही यही आएगा, तो हमने फिर वही लगा दिया। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भये दिन चढ़ ठीक है, तो वापस फिर से वही आएगा। अगर हम लग रहा है हमें, तो अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फिर से वही आएगा। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे हो रहे जय जय कार मंदिर विच आ ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब थोड़े से कॉर्ड्स हमारे डिफरेंट होने लगे, तो यहाँ पे हमें नया कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से कॉर्ड बनाने से अच्छा है कि जो कॉर्ड बने हुए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लोन कर लूँ, और क्लोन करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके इस पैटर्न को मेक यूनिक कर लूँ। अब मेक यूनिक करने से क्या होगा, ये पैटर्न एक बिल्कुल नया पैटर्न बन गया है। अब नया पैटर्न बनने के बाद हम इसमें जो चेंजेस करेंगे वो इसमें नहीं होंगे, और हमारे कॉर्ड्स पहले से पूरे बने हमें मिल गए। जस्ट हमें क्या करना है, इसको अपने वोकल के अकॉर्डिंग, नए वोकल के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना है। जैसे भोर यहाँ तक तो हमारे कॉर्ड्स बन गए थे इस तरीके से, मतलब किसी भी गाने के कॉर्ड इस ऐसे आप बना सकते हैं। इतने सेक्शन के बन गए, डन। पहले उसी को लगा के देखेंगे, इस सेक्शन में अगर सही लगते हैं तो यानी कि कॉर्ड परफेक्ट है। बट अगर आपको लग रहा है थोड़े से हल्के फुल्के चेंज कर सकते हैं, वोकल उतने ज्यादा फील नहीं दे रहे, तो यानी कि हमें कॉर्ड्स को चेंज करने की जरूरत है। तो वो कैसे करेंगे, देखो मेक यूनिक बना लिया, और अब इसको ट्राई करते हैं। पहले सुनते हैं। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां ठीक है, अब इसको एक और अच्छे से सुनते हैं, लाइक कैसा वो लगेगा। हो रहे जय जय कार मंदिर विच वापिस यहाँ पे ये वाला नोट आएगा हमारा ऐसा। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां एंड ये हमारा हाई जा सकता है, जैसा सुनने में आपको फील आना चाहिए, लाइक ये वाला नोट यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा? है। कहाँ पे? यहाँ पे कौन सा फार्मूला है? सुन के आपने सुन के वो सुन के सुन के जस्ट सुन के मैं कर रहा हूँ, सुन के ही कॉर्ड आपको लगाना है ना, उसका कोई यहाँ फॉर्मूला पे नहीं कि मेजर माइनर थोड़ा लगेगा। हाँ मेजर माइनर। मेजर माइनर थोड़ा लगेगा, खाली सुन के आवाज ढूंढनी है ना। हाँ हाँ हाँ, वो मेजर माइनर अपने आप ही कैच कर लेगा। आप जब इसको मूव करेंगे तो मेजर माइनर वो अपने आप ही बन जाएगा। आपको जस्ट सेट करवाना है कॉर्ड वोकल के हिसाब से, मेजर माइनर अपने आप लग जाएगा, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, वो अपने आप लग रहा है। ठीक है, देखो। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती अगर आपको बेसुरा लग रहा है तो बिल्कुल हमें चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल कर सकते हैं। हो रहे जय जय कार मंदिर विच ये थोड़ा सा और डाउन जाएगा यहाँ पे, अभी देखो। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां है ना, ये थोड़ा सा है हाई आ गया, इसको हल्का सा डाउन कर सकते हैं। देखो हमने सुन के हम पता लगा रहे हैं कौन सा कॉर्ड अच्छा लगता है, और हर कॉर्ड सही लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आप, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कौन सा कॉर्ड अच्छा, तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसे लगा के छोड़ दो, वो परफेक्ट उस स्केल में रहने वाला होगा, वो फिर भी बेसुरा नहीं लगेगा। जस्ट अगर आपने सही कॉर्ड लगाया तो वो बहुत अच्छा लगेगा, अगर सही कॉर्ड नहीं लगा तो वो अच्छा लगेगा, बस इतनी सी बात होगी। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी।
पियानो रोल खोलना, यही पियानो रोल खोलना अभी। ठीक है। हाँ, जो ये सेकंड कोड लगाई है ना आपने, एक छोड़ के कहा था ना, मतलब नहीं इसमें दो छोड़ी हुई है मतलब इसने। इसमें नहीं, तो ये तो आप छोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने बताया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इस स्नैप टू स्केल, जब हमारा स्केल सेट हो गया है, तो हम जहां पे भी मूव करेंगे वहां पे ये नॉर्मली लग सकता है अपना। हाँ जी, मतलब लग तो रहा है ये, मतलब पहली कोड है जो ये मतलब दो छोड़ के लग रही है, वो जो हाँ हाँ, आप पहले लगा रहे थे वो, मतलब वो क्या सिस्टम था मतलब। वो ऐसा था ना, मेजर है तो मेजर तो ऊपर तो एक ही नोट स्किप करके रखेगा, मेजर के बाद माइनर आएगा ना ऊपर, माइनर में नीचे, मेजर में नीचे अगर दूसरा कॉर्ड आ रहा है, तो वो नहीं बोला था मैंने बोला था माइनर, मेजर के बाद जो माइनर आएगा वो एक नोट स्किप करके ऊपर आएगा, और माइनर के बाद जो मेजर आएगा वो एक नोट स्किप करके नीचे आएगा, ये बोला था मैंने। ठीक है। वो तो वैसे ही काम करेगा, वो जैसे जो मैंने बोला था वो वैसे ही काम करता है। जस्ट हम जो अभी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं वो एडवांस वाला बना रहे हैं, लाइक वोकल के हिसाब से हमको कैसे चलना है, तो वहां पे फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट जो मैंने बताया है, अगर आपको कॉर्ड्स फिर भी हार्ड लगते हैं, आपको वैसे तो कॉर्ड अभी हार्ड नहीं लगेंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे, आप इजिली बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मेजर में माइनर एक नोट स्किप करके ऊपर, और माइनर के बाद मेजर एक नोट स्किप करके नीचे, वो हमेशा वो रूल रहता है, वो हमेशा फॉलो होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है। मतलब मेन तरीका तो यही है कोड लगाने का ना, जो हाँ, मेन स्केल तरीका निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल, स्केल निकाल के अपने वोकल के हिसाब से परफेक्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस टाइप में साउंड ठीक करेगा। है। आप शुरू से सुनेंगे इसको, थोड़ा देखो। प्रोसेस क्या होता है ना सर। हाँ जी। एक तो हमने पहले सीखा है कीज, हाँ हाँ और हाँ दूसरा और तीसरा बास उसका, तो ये हाँ, कौन सा है? ये हमारा आगे का एडवांस है, कॉर्ड प्रोग्रेशन। लाइक जो एडवांस प्रोग्रेशन आप करते हैं वोकल के हिसाब से कॉर्ड फाइंड करना, ये वाला सेक्शन है। तो वो तो वाले तीन पीछे भी आएंगे, चौथा ये आएगा? हाँ, नहीं नहीं, उन्हीं उन्हीं में जो कॉर्ड्स बनाने मैंने आपको सिखाए थे, उन्हीं कॉर्ड्स के ऊपर अपने कॉर्ड्स बनाने ना, उनको इन एडवांस कॉर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। जो पहले आप बनाते थे कॉर्ड प्रोग्रेशन, वो बिल्कुल सही था, टू कॉर्ड्स वाला। बट अगर आप एडवांस कॉर्ड बनाना चाहते हैं जो और अच्छा लगे गाने में, आपका गाना और प्रोफेशनल लगे, तो फिर आपको उन कॉर्ड्स को अब इन चार कॉर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने इनको कन्वर्ट किया, भोर ठीक है, अभी जैसे मनीष भैया बोल रहे हैं बीट बनाने का पता करना है, तो देखो बीट हमने नॉर्मली इसमें किस टाइप में बनाई है। मैं क्या करूंगा, कोई भी परक्यूशन आप ले लीजिए, किक क्लैप हैट स्नेयर, आपको बताइए किक क्लैप हैट स्नेयर से हम बहुत अच्छे पैटर्न्स बना सकते हैं। बीपीएम हमने सेट कर दिया, देखो बीट भी सेम जिस तरीके से मैं अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहा हूँ, बीट भी सेम हम ऐसे ही बनाते हैं। आप क्या कीजिए, एक एम्प्टी पैटर्न लीजिए यहाँ पे, इस तरीके से इसको यहाँ पे रखिए, डन। एंड देख लीजिए कितना बड़ा बीट पैटर्न बनाना है, एक सेल का, दो सेल का, तीन सेल का, चार सेल का, तो टू सेल का हम बना लेते हैं। अभी क्या करेगा, जैसे वोकल चलेंगे आप किक रख लीजिए पहले, क्योंकि सबसे पहले हर जगह किक ही आती है, तो वो रूल है, पहले किक ही आएगी, लाइक। भर अब नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं क्लैप आए, तो क्लैप रख सकते हैं, लाइक। भोर भर इसमें क्लैप थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसके कुछ और लगेगा। हाँ, अपना इसमें ना स्नैप है इसकी जगह, ऐसा। भोर भर दिन चढ़ गया मेरे अम्बे ठीक भोर है, तो आ गया। भोर भर ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, आप खुद सुन के पता करिए, देखिए क्या आएगा। भोर भर ठीक है, फिर से देखो, अगर मैं क्लैप लगा देता हूँ तो अगर फील आएगा तो बिल्कुल रख सकते हैं, देखो, भोर भर है ना। दिन पर देखो बोरिंग लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक किक रख दूं, लाइक ऐसा, भोर भर दिन अब सूट कर रहा है। एंड फिर सेम यहाँ पे मैं एक, अगर मैं क्लैप रख दूं तो, भोर भर दिन और फिर ये पैटर्न आप क्या कीजिए, इस तरीके से इसको पेंट ऑप्शन को चूज करके ये पैटर्न आप इस तरीके से कॉपी कर दीजिए। अब देखिए, भोर भर दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भर दिन चढ़ गया मेरे ठीक है, अम्बे अब आप इसमें और एक्स्ट्रा परक्यूशंस डालना स्टार्ट कीजिए, जैसे हैट्स हो गए ऐसा। भोर भर दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भर ठीक है, और क्या परक्यूशंस ले रखे हैं मैंने ऐसे, देखो एक अपना ये क्रैश टाइप है, तो भोर भर दिन चढ़ गया एंड इसके बाद एक अपना एक स्नेयर है यहाँ पे, तो स्नेयर में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जस्ट ट्राई करने के लिए। भोर भर ठीक है, दिन फिर अपने यहाँ पे शेकर्स हैं, देखिए शेकर्स हमने ले रखे हैं, तो शेकर्स आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बीट आप चलने, भोर भर दिन चढ़ गया मेरे अम्बे टैमरीन्स आप यहाँ पे लगा दो, सेकंड वाले किक पे, ऐसा सेकंड एंड फोर्थ। भोर
इजीली आप बहुत अच्छा पैटर्न बना लेंगे। इसको आगे सुनते हैं तो आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। ठीक है। और इसके साथ कुछ लूप्स, आपको अच्छे अच्छे लूप्स मिल जाए तो उन्हें ऐड करके हम देखो, ये अपने को एक तबले का लूप मिला था, तबले का लूप हमने इसको एक साथ लेयर कर दिया तो अब ये ऐसा साउंड करता है। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीट बना सकते हैं। ये वोकल के नीचे कौन सी साउंड है? ये हमारा पैड्स है ना, स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं इसको। ये अपना यहीं से लिया है हमने, एफएल स्टूडियो में से, पैक्स में जाके ऑर्केस्ट्रल में जाके स्ट्रिंग सेक्शन ये वाला लिया है हमने। ये जो है ना वोकल, वोकल के नीचे सर देखो, आगे थोड़ा सा आगे आगे जाओ भला। हाँ, इन बारों के नीचे देखो भला। अच्छा, ये बोल रहे हैं आप, ये तो हमारा डीटी है ना, वोकल का डीटी है, मतलब वोकल को दूसरी बार रिकॉर्ड किया गया तब उसका डीटी बनाया गया है। हारमोनीज एंड डीटी है, ऐसा है ना। हाई नोट पे किया है, एक लेफ्ट पैन किया है, एक राइट पैन किया है, जैसे इफेक्ट करते फिर हमिंग की है इसमें, देखो इस तरीके से, है ना। और इसको अपने बोल के साथ चला दिया तो आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। ठीक है। तो इसको अपना हारमोनीज बोलते हैं, डीटीज बोलते हैं इनको, तो ये वोकल वाले चैप्टर में आगे आएगा, है ना। तो इस तरीके से वोकल को और अच्छा बना सकते हैं, तो ये रहेगा। अभी आप बीट को चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक आपको लग रहा है बीट तो हमने बना दिए, कुछ और ट्राई करते हैं बीट में, तो जिसका जैसा फील रहे। भोर भाई अब जैसे कोई चाहता है इस गाने को डीजे रिमिक्स करते हैं, तो आप क्या कीजिए, टूल पे जाइए, मैक्रोस पे जाइए और इसका रियल टाइम स्ट्रेचिंग ऑन कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है। और अपना क्या करेंगे, जैसे रियल टाइम स्ट्रेचिंग ऑन करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा गाना ना फास्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैं टेम्पो बढ़ाता हूँ, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें जो बीट है वो ऐसा नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब ईडीएम वाली बीट आती है तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टेम्पो फास्ट होता है। तो अपना टेम्पो 115 है, 120 है, तो यहाँ पे अब ईडीएम बीट से लाइक भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। तो इस तरीके से आप इसका एक रिमिक्स वर्जन बना सकते हैं, जिसमें जो बीट पैटर्न्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। सेम बीट पैटर्न के साथ ईडीएम वर्जन नहीं बनता है, ईडीएम वर्जन में ऐसे कुछ हमारे पैटर्न्स होते हैं। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, ठीक है। इसमें स्नेयर को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक देखो भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। तो ऐसी क्रिएटिविटी भी आप कर सकते हैं। जी हर पैटर्न के हिसाब से बीट डिफरेंट हो जाएगी। अब जैसे ये ईडीएम था, अब इसको थोड़ा और स्लो करें, लाइक हल्का सा फास्ट करें, जैसे 100 पे ले जाएं, ज्यादा फास्ट ना करें, तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न फील नहीं देगा उतना सारा, भोर भाई दिन तो ये स्लो लगेगा। चढ़ गया मेरे अम्बे, यहाँ पे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये सेम गाना है, सेम गाने के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पो पे डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न्स में आपको बना के दिखा रहा हूँ। पहले और में थोड़ा पॉप टाइप का बीट पैटर्न था, फिर हमारा थोड़ा सा भी ईडीएम टाइप का आया। अब देखो थोड़ा सा और डिफरेंट ट्राई करेंगे, लाइक ऐसा। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया। अब ये थोड़ा हिप हॉप टाइप का फील है। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। भोर भाई ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आप टेम्पोस चेंज करेंगे, बीट है सर, ये हमारी हिप हॉप टाइप वाली है, हिप हॉप। ये अच्छी लगी।
है ना? तो ठीक है, तो देखो हर किसी का ना एक तरीका होता है बीट बनाने को। जैसे गुरुवीर भाई को ये पसंद आ रही है, क्या पता हमारे मनीष भाई को थोड़े डीजे गाने बनाने पसंद है, उन्हें ईडीएम वाली फील आ रहा हो। और जैसे जितेंद्र सर थोड़े से स्लो गाने सुनते हैं तो उनको पॉप वाली स्लो वाली पसंद आ रही हो। देवेंद्र सर को कौन सी पसंद आ रही है, ईडीएम वाली है ये वाली? देवेंद्र सर। मेरे को हाँ। ठीक है, ये आपने जो भी बनाया है ना, वो गाने की फील के हिसाब से सब अच्छे ही लग रहे हैं। अच्छा, देवेंद्र सर को कौन सी आई? हमारे देवेंद्र सर है। बढ़िया सर, बढ़िया ये ठीक है। हाँ, ये वाला बढ़िया, ठीक है। हरजीत भैया को कौन सी पसंद आई? सारी सही है सर, सबका अपना अपना फील है। हाँ बस ये सही बात बोली, सबका अपना अपना फील है। तो जिस फील का आप गाना बना रहे हैं, लाइक आपको लग रहा है सैड गाना बनाना है तो उसके लिए स्टार्टिंग वाली बीट थी। फिर आपको लग रहा है ईडीएम गाना बनाना है, डीजे वाला गाना बनाना है, बीट को फास्ट कर दो। अगर मैं यही बीट को फास्ट कर दूंगा ना तो देखो फील नहीं आएगा इस बीट में। लाइक भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे ये बीट ना भागे कैसे, दिक 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 चिक 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 ऐसा लगेगा। अब इसको अगर मैं ईडीएम में कन्वर्ट कर दूं यहीं पे, लाइक इस तरीके से अपनी किक्स, अब इसमें देखो फील आएगा। अम्बे। भोर भाई दिन वो बोलो, चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय। ठीक है। अगर इसको मैं स्लो कर दूं, जो गाने का ओरिजिनल टेम्पो था 73, तो देखो इस वाली बीट में कोई मजा ही नहीं आएगा। लो, भोर भाई अजीब सी लगेगी फील, दिन चढ़ है ना? गया। क्योंकि ये वाली बीट इस पे बनती नहीं। अब जैसे ही मैं किक्स को प्लेस करूंगा लाइक ऐसे, भोर भाई दिन देखो अब वापस फील आ जाएगा। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। ठीक है, जैसे ही टेम्पो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये वाली बीट फास्ट लगने लग जाएगी 95 पे। तो फिर वहां पे अपना थोड़ा हिप हॉप वाला फील आप ले आओ, लाइक भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। ठीक है। अभी इस सब चीजों में इतना मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे कॉर्ड्स अच्छे बने हुए हैं। अगर एक बार हमारे कॉर्ड्स गलत हो जाते, अगर हम गलत कॉर्ड लगाते तो देखो आपको ये मजा ही नहीं आएगा, ये सब कुछ बेसुरा लगेगा, बेकार लगेगा। लाइक भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई। सोचा जब गलत कॉर्ड लगते हैं तो ऐसा फील पूरा खराब हो जाता है काम करने का, आपको खुद ही मजा नहीं आएगा बनाने में गाना। और जैसे आप सही कॉर्ड लगाओगे देखो, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। तो अपने आप ही फील आएगा। फिर आप इस पे बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज ट्राई कर सकते हैं। अब मेलोडी के लिए देखो, मेलोडीज हम बनाने के लिए अगर कीबोर्डिस्ट होना जरूरी नहीं है, बट अगर आप कीबोर्डिस्ट हैं, आप कीबोर्ड अच्छे से प्ले करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज आप क्रिएट कर सकते हैं। बट बिना कीबोर्ड की नॉलेज के भी आप मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सही से नहीं बनी है, बट आपका वो एक फील हो सकता है। लाइक हम ऐसे ही फील में बनाते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेलोडी मुझे बनानी है तो मैं कोई फोक इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ। लाइक अपने पास स्वर प्लग है, स्वर प्लग में हम क्या करते हैं, इधर पे संतूर ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे कॉर्ड बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उन कॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं अपनी मेलोडीज बनाने के लिए भी। ठीक है, संतूर मैंने ले लिया। ठीक है, अभी देखो, अब आपको क्या करना है, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने बनाया सेम उस कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ साथ आपकी मेलोडीज चलनी है। अगर वो गलत होता तो मेलोडी भी गलत बनती। कॉर्ड प्रोग्रेशन सही है तो मेलोडी भी अच्छी बनेगी। देखो हमें जस्ट क्या करना है, स्नैप टू स्केल ऑन कर देना है, ये अपना ई मेजर पे रहेगा। अब जो भी नोट यहाँ पे रखेंगे ना, परफेक्ट साउंड करना है। जो जैसी मेलोडी आपको बनानी है सेम वही करेंगे जैसे हमने वोकल के साथ सुनने के लिए कॉर्ड बनाए थे। अब मेलोडी बनाने के लिए सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन को इस तरीके से कॉपी कर लो, और जिस पैटर्न में आपकी मेलोडी बन रही है उस पैटर्न को अपने कॉर्ड्स के नीचे इस तरीके से रख लो। अब ये लूप में चलेगा। लाइक कैसे आपको पैटर्न बनाना है वो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब ये क्रिएटिविटी डिपेंड करता है। देखो मेलोडी बनाना गाने लिखने जैसा है, हर कोई सेम गाना नहीं लिख सकता, हर कोई सेम कंपोजिशन नहीं कर सकता, और हर किसी का फील भी सेम नहीं होता है। तो मेलोडी बनाना सेम वही चीज है, हर कोई सेम मेलोडी नहीं बना सकता, हर किसी के पास सेम मेलोडी के आइडियाज नहीं आ सकते, बट हर कोई सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन और सेम बीट बना सकता है ना? बट मेलोडीज हर कोई अलग अलग बनाएगा, क्योंकि देखो हर कोई डिवोशनल गाने ज्यादा सुनता है, कोई फोक गाने ज्यादा सुनता है, कोई पंजाबी गाने सुनता है, कोई भोजपुरी गाने सुनता है, कोई और तरह के फोक गाने। जैसे मैं
तो मैं तो वेस्टर्न गाने ज्यादा सुनता हूँ, कभी कभी गढ़वाली भी सुन लेता हूँ। तो सबका ना एक फील होता है मेलोडीज बनाने का, जिस तरह के हम गाने सुनते हैं वैसे हमारे माइंड में आइडियाज होते हैं, और शायद वैसे ही हम गाने बनाना चाहते हैं। मेनली ये होता है। अगर मैं नॉर्मली पंजाबी गाने सुनता हूँ, रोज पंजाबी गाने सुनता हूँ, मैं कभी ये सोच नहीं सकता कि मैं वेस्टर्न म्यूजिक बनाऊं, अंग्रेजों के गाने बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं रोज भजन सुनता हूँ तो मैं कभी ये सोचूंगा ही नहीं कि मैं कोई बॉलीवुड का हनी सिंह जैसा या बादशाह वाला गाना बनाऊं, है ना। नॉर्मल सी बात होती है। सब जैसा म्यूजिक सुनते हैं तो सब वैसा ही म्यूजिक बनाने का कोशिश करते हैं, तो सभी के जो माइंड में मैं भी वेस्टर्न ही सुनता हूँ मैं भी बिल्कुल, सारा। आपका फील बिल्कुल वेस्टर्न वाला होगा। लाइक सिद्धू मूसे वाला, जो नए नए हमारे आर्टिस्ट है जो ट्रैप बीट बनाते हैं, पॉप टाइप की हाँ बीट, जी। पॉप टाइप की बीट बनाते हैं, तो वो वाला फील रहता है। तो जैसा हम गाने सुनते हैं वैसा हमारा फील क्रिएट होता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम मेलोडीज बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सभी को ये समझना पड़ेगा, जैसी मेलोडी मैं बना रहा हूँ क्या पता वैसी ना बना पाए, एंड जैसी आप बनाएंगे वैसी मैं नहीं बना पाऊंगा। मेरे आइडियाज अलग है, आपके आइडियाज अलग है। सेम गाने लिखने की तरह, गाने कंपोज करने की तरह ये चीज होती है। मैं जस्ट कुछ भी बना रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ क्या बनेगा। जस्ट आप भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज को, स्नैप स्केल ऑन करके, लाइक सिंपल। अब इसको मैं इससे रिमूव करूंगा। नहीं, ये थोड़ा जल्दी आ गया, तो हल्का सा इस तरीके से लेट करेंगे, ये ऐसा साउंड करेगा। स्टार्टिंग में बीट नहीं आनी चाहिए, मैं बीट यहाँ पे ऑफ कर, ऐसा करेगा। टन 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 टन। अब जैसे मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है, टन 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 टन, ऐसा कुछ होता है। अब अब देखते हैं कौन सा नोट रहेगा वो। अब जो लाइक ऐसा ही कुछ था। देखिए स्टार्टिंग में कैसे लगी है। अब यहाँ पे ये वाला नोट भी आ जाएगा हमारा। मुझे आइडिया आ रहा है ऐसा करने का। फिर एक बार ये फिर से रिपीट हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से मैंने एक बहुत अच्छी संतूर की मेलोडी बना ली है। जस्ट कुछ कुछ एफएल स्टूडियो ने मेरी हेल्प करी, एंड कुछ मेरे माइंड में जो आइडिया है देखो। तो कभी भी ये दोनों ना सेम नहीं होने चाहिए, या तो आपका फर्स्ट सेकंड सेम रहेगा तो थर्ड चेंज होना चाहिए, या तो फिर फर्स्ट चेंज रहेगा, फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड सेम रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ चेंज होना चाहिए। ये चारों कभी भी सेम सेम रहेगा तो वो फिर बहुत ज्यादा बोरिंग मेलोडी बन जाएगी। तो हल्का सा हमें क्या करना है, और हाई जा सकते हैं लाइक, इसको इस तरीके से हाई कर देते, शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अच्छा नहीं लग रहा है। लास्ट वाले नोट्स थोड़े हाई जा रहे तो ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, इन्हें लो कर देते हैं इस तरीके से वापस। अब शुरू से सुनिए, देखिए कितनी प्यारी मेलोडी है। शुरू से सुनते हैं। अब आप इसमें जैसे भी ऑर्नामेंट्स चाहें, ऑर्नामेंट्स यानी कि इसको सजाने के लिए जो भी चीजें करना चाहें, अलंकार जिन्हें बोलते हैं म्यूजिकल लैंग्वेज में, जैसे आप इसमें लाइक ऐसा जो जैसा आपको अच्छा लगता है आप डिपेंड करता है वो ऐसा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने फील के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ये वाला नोट थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, इसको लेंगे। ऐसा करते हैं। बस एक बार मेलोडी बन गई। अगर आप चाहते हैं अब इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, आपने बोला संतूर तो अच्छा लग रहा था बट कुछ और भी ट्राई करके देखते हैं, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। जैसे संतूर था, इसको इस राज में चेंज कर देते तो बहुत ही अलग लगी ना। कितना प्यारा है।
और किसी में ट्राई करना है तो कर सकते हैं। तो जब आप एक बार कोई मेलोडी क्रिएट कर लेंगे, आप उसका इसलिए इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं, उसका फील चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको अच्छा लगता है। लाइक बैंजो, ये मैंने इसका ये प्ले कर दिया। ठीक है, एंडिंग का पार्ट थोड़ा सा सही नहीं बना है, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई नहीं, जस्ट आइडिया के लिए। अब इसको एक बार अपना डब्ल्यू के साथ सुनेंगे तो देखो कैसा फील आएगा। है ना, तो इतनी बढ़िया बढ़िया मेलोडीज आप बना सकते हैं। इसके साथ और कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करें, जैसे ये एसराज है यहाँ पे, तो इसको लाइक ऐसे यूज करता हूँ। आगे सीखेंगे हम इसके बारे में, जस्ट डेमोज आपको दे रहा हूँ। यहाँ से इसको हाई कर देंगे। इस तरीके से आइडियाज हो सकते हैं। जब आप इस पे वर्क करेंगे तो एक बार आप म्यूजिक में डूब गए तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अभी आप सब एक बार फाइनल कॉर्ड्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी गाने के लिए कॉर्ड्स एंड बीट्स बनाने का, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे। जी सर। ठीक है, जी सर। शायद जी सर। सभी को मज़ा आ रहा होगा शायद इसको समझने में, कितना बढ़िया बढ़िया कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं बाद में। बहुत हाँ जी, मजा हाँ तो जी। आ रहा है सर, ये महासागर है एकदम, मेरे को जैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो बहुत कुछ होने वाला है, अभी ये तो शुरुआत हुई है। सही बात। सर मैं सुबह से शाम के बीच में आया, क्या ये मेरे से आगे हैं क्या? है नहीं नहीं, सेम सेम उसी में, जैसे जो आपका चल रहा था सेम वही वाला है, बस आगे की आपकी क्लास भी सेम यही होने वाली थी। सर इसमें सर क्या क्या रहेगा अभी बनाने के लिए, इसमें जैसे कि मेन मेन क्या चीजें हैं? देखो, अभी आपने क्या करना है, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, बट जैसे पहले मैंने 2 कॉर्ड से आपको बनाना सिखाया था, पहले मैं बोलता हूँ कि 2 कॉर्ड के साथ इसलिए बनाना है ताकि आपको कॉर्ड्स के बारे में पता चले। अब वो 2 कॉर्ड्स से आपको उनको 4 कॉर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वोकल के हिसाब से। जैसा वोकल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉर्ड बनाना है। बस बीट तो हमें नॉर्मल हम जैसे बनाते हैं बीट वैसे रहती है, बीट में हम कुछ कुछ लूप्स ऐड कर सकते हैं, कुछ नए परक्यूशन ऐड करेंगे, पर कॉर्ड्स अगर परफेक्टली हमने बना दिए तो आपने खुद ही देखा कितना अच्छा फील आ सकता है। फिर वही कॉर्ड्स के बाद हम मेलोडी बनाएंगे, उन्हीं कॉर्ड से हम कॉन्ट्रा मेलोडी बनाएंगे, उन्हीं कॉर्ड से हम वोकल रिकॉर्ड करेंगे। तो वो कॉर्ड का जो सेक्शन है वो आपको परफेक्ट करना है बस अभी। सर ये तो मेरे पास है नहीं सर प्लगइन। कोई नहीं, स्वर प्लग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा प्लगइन है, दूसरा प्लग है हमारे पास। स्वर प्लग की जगह हमारे पास फ्लेक्स प्लग है, आप फ्लेक्स ओपन कर लो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, फ्लेक्स में से सर कोई मुझे मजा नहीं आता है इसमें, सर मुझे मजा नहीं आता। तो फिर फिर वो तो अब अपनी बात है। उसके लिए अभी स्टार्टिंग में आपको ट्राई तो करना पड़ेगा इसमें। देखो ये हमारे पास है ऐसा, देखो कितनी प्यारी टोन है। इसको आप किसी भी भजन में डाल दो, कोई बंदा मना नहीं करेगा ये टोन सुनने के लिए। देखो आप बताइए, इसमें कोई खराबी है क्या फ्लैक्स में? नहीं है सर, बहुत एक अच्छी नंबर है, एक नंबर। है ना, देवेंद्र सर तो बताइए आप, देवेंद्र सर ने बोला मुझे इसमें मजा नहीं आता। देखो इसमें अभी मैंने जो मेले बनाए सभी को मजा आ रहा है उसमें। सर। एक एक गाना है ना इनका, हाँ पता हाँ नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, हाँ, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ चलता है जो आपने बनाया ना। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, तो ये सब यहीं से बनता है कहीं ना कहीं से, वो सब इधर से ही रहता है सब। थोड़ा सा जी जी फाइंड करेंगे, थोड़ा सा फाइंड करना है, सब मिलेगा। बट हम, मैं वही कहता हूँ ना, टाइम जितना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से तो कितना फाइंड कर सकते हैं। देखो इतनी सारी साउंड से अगर आप हर एक साउंड को सुन लेंगे ना, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कितने अच्छे साउंड इसमें। हम सुनते ही नहीं है, हम जस्ट ऐसे डर जाते इतनी सारी साउंड्स कैसे देखें। और पर मैंने सुनी हुई है, जैसे मैंने जब जी। सिंथेसाइजर ये एक्सप्लोर हम किया। तो सर, हमारे इसमें कहाँ से ओपन होगा सर ये आपके फ्लेक्स? नॉर्मल ये आप प्लगइन डाटाबेस में जाएंगे, प्लगइन डाटाबेस में जाके जनरेटर्स को ओपन करेंगे, जनरेटर्स में सिंथ क्लासिक रहेगा। तो सेम आपने इसको फ्लेक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे इस तरीके, जनरेटर्स में जाना है ना? जनरेटर्स में। हाँ जी, जनरेटर्स के बाद सर? जनरेटर्स के बाद आपने सिंथ क्लासिक में जाना है।
सिंथ क्लासिक में होते। जस्ट वहाँ पे आपको ये शो हो जाएंगे इनके आइकॉन्स अपने आप ही। अच्छा, बहुत सारे हैं सर यहाँ तो। हाँ बहुत सारे हैं, तो जैसे जो आपने सागर वाली बात कही थी वो बिल्कुल इसलिए बोली थी आपने, अब आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, अब हाँ मैं समझ गया। आप समझ रहे हैं धीरे धीरे अब चीजों को। सर मैं एक निवेदन कर रहा था हाँ हाँ। कि मैं अब एक्चुअली वो डिवाइस लाने वाला हूँ, या तो हम क्लास के बाद। गुरवीर भाई फील में आ गए थोड़ा। मैं बना के देख रहा हूँ कुछ। अच्छा। हाँ 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 जी सर, बोलिए बोलिए। जी सर, मैं कह रहा था कि मैं वो रिकॉर्डिंग के माइक वगैरह ला रहा हूँ। सर ये एक मैकी कंपनी का माइक मिला है मुझे, वो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया रहेगा एकदम। मैकी का सही है ना? हाँ और हाँ, साउंड कार्ड माइक कोई बहुत अच्छा दूसरी है। कंपनी? हाँ हाँ, नहीं मैकी का, अगर आप मैकी का साउंड कार्ड भी ले लो, मैकी का माइक भी ले लो, मैकी के हेडफोन भी ले लो, मैकी का साउंड मॉनिटर भी ले लो, तो भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो मैकी का एक मिला है यहाँ पर मुझे, तो देख के आया था, फिर मैंने कहा चलो एक बार पूछ लूंगा सर को, वाह वाह, फिर बस आगे। बढ़िया रहेगा, कोई नहीं कोई नहीं, आप डायरेक्ट ले लो उसको, बहुत बढ़िया कंपनी है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर, फिर कभी मैं जाऊंगा ना शॉप पे तो और हाँ, आपसे एक बार बात। चलो ठीक है ठीक। जी सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं। देवेंद्र सर कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना तो वो थे सर, उतनी समझ नहीं आई, अब क्या पूछो। हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जब मैं ट्राई मारूंगा ना सर, जब रह हाँ जाएगा हाँ, तो क्वेश्चन करूंगा मैं। वही वही, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना। अगर आपको ये वोकल चाहिए तो ये वोकल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, सेम वोकल। आप इस पे अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं, देने हैं तो बताओ। ये जो ऊपर वाला पैटर्न है सर, यहाँ पे जो मुझे आपने वो बनाया है, कीज हाँ हाँ लगाई है, इसके हाँ अलावा वो नीचे है ना, वो गाने के हिसाब से लगाई है ना, ये आपने प्ले किया जैसे हम अपना हारमोनियम प्ले करते हैं, उस हिसाब का है ना जो आप सिखा रहे थे अभी। हाँ हाँ हाँ, वो उसी हिसाब का है, जैसे अपना हारमोनियम प्ले करेंगे, मेलोडी प्ले करते हैं, तो सेम वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके बना दी है, प्ले करने की जगह हमने उसे ड्रॉ कर दिया यहाँ। और जो बैकग्राउंड फुली फीलिंग करिए तो वो तो कोड लगेंगे लगेंगे जो ऊपर हाँ बनाए हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपना चलेगा ही, हर गाने में चलेगा, तो बैकग्राउंड में हमारा कॉर्ड्स है वो बैकग्राउंड में चलेंगे, उसके साथ मेलोडी हमने बनाई। ये तो की के हिसाब से होगा ना, हाँ जी। ये तो की के हिसाब से होगा ना, हर एक गाना जो भी है की फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे शुरू हाँ होगा बिल्कुल, ना। तो वो तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं यही बताता हूँ कि हर एक गाना बिना की फाइंड किए और बिना बीपीएम फाइंड करे आप उस गाने को बना ही नहीं सकते हो। एक बार आपने की फाइंड करा, बीपीएम फाइंड करा, तो बस उसके बाद आप चाहे उस पर कॉर्ड्स बनाओ, मेलोडीज बनाओ, बीट्स बनाओ, रिदम्स बनाओ, गाना गाओ, उस पर कुछ भी कर सकते हैं की और बीपीएम पता करने के बाद। सर मैं एक निवेदन कर रहा था, जैसे आपने क्रिएटिविटी की ना अभी इधर, हाँ हाँ। ये ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी हमको आप इसी रूप में दे सकते हैं कि हम इसमें ओपन करें तो ये ऐसा खुल जाए, फिर हम उसको नीचे वापस करने लगे, ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो तो सकता है, बट ये क्रिएटिविटी ना थोड़ा सा वो चीटिंग की तरह हो जाएगी, कि लाइक आपको गाइड खोल के दे दी अच्छा गई और अच्छा, आप इजीली वहां से आंसर्स को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो ओके। जाए। हाँ और ये नहीं नहीं, सही है। अभी आप इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, बट ट्राई हाँ हो। हाँ, जब आपको कठिनाई होगी, आपसे नहीं होगा, तो फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है, तो फिर मैं आपको एक ठीक। प्रोजेक्ट दूंगा, आपकी हेल्प भी करूंगा, बट पहले ट्राई तो हमें करना चाहिए, अगर डायरेक्टली हमें हाँ आंसर। नहीं नहीं सर, ये कमी मेरी, मैं तो अपनी कमी मान रहा हूँ कि मैं इतना कर पा रहा हूँ। सही है, आप तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। है ना, तो अभी प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हो जाएगा आगे। जी सर, ठीक है। चलिए ठीक है चलिए, फिर, डन क्लास के करते हैं। बाद एक कॉल कर रहा हूँ मैं आपको, 1-2 मिनट के लिए कुछ अच्छा पूछना था। ठीक है, जी कोई नहीं, आप पूछ लेना। ठीक। तो मजा आया सर, लेकिन ये अपना उतनी समझ में नहीं आई, अभी तो ट्राई मारूंगा फिर आप हाँ हाँ बताओ। हाँ, ये रिकॉर्डेड क्लास भी मैं आपको दूंगा, आप रिकॉर्डेड क्लास देख के एक बार ट्राई करना, और फिर आप देखना इसको, क्योंकि देवेंद्र सर जितनी क्लासेस यहाँ पे हम लोगों की हुई है, जितेंद्र सर और की, उनकी तो अभी 3-4 ही हुई, आपकी तो खैर और थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो ये चीज आपके लिए इजी रहेगा वैसे समझना, आप इसको बस ध्यान से वीडियो को देखना, आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी जी सर, जी। चलिए ठीक है देवेंद्र सर। थैंक्स सर। ओके।